बार्क यूडीसी के एग्ज़ाम हुए थे आपके 5 सितंबर को। उससे रिगार्डिंग इतनी क्वेरीज़ हैं, इतने डाउट्स हैं, जिस पे मुझे वीडियो बनानी पड़ी है ये। और आपके डाउट्स क्या हैं, ओवरव्यू देखिए आप, इसमें लिखा है थंबनेल में। एग्ज़ाम में कुछ गलत क्वेश्चन आए थे, तो उस पर क्या ऑब्जेक्शन का लिंक आपका एक्टिवेट होगा, क्या हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो इस बारे में भी बात करेंगे। और चीटिंग हुई थी ये कहा गया है, बहुत बच्चों ने कमेंट किया है मुझे और मैसेज किया है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा सबूत के तौर पे, क्योंकि प्रूफ आपको चाहिए होता है हर बात का, फिर भी आपको रहता है ये फेक है। लेकिन मैंने नाम किसी के नहीं शो किए, मैंने ब्लर किए हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सेंसिटिव है चीटिंग के बारे में बताना, तो मैंने नाम ब्लर किए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, और एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो ये सब हम वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं एक एक करके। हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उन सबको दिल से थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोस नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो देखा करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले एक कमेंट लिया मैंने। क्या कमेंट थी कि सर 2 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे यूडीसी में, तो क्या ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव होगा, क्या हम ऑब्जेक्शन कर पाएंगे? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, स्पेशली ये रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग दिया जाता है, आपको लगता है ये रॉन्ग है, ये डिपेंड करता है अथॉरिटी पे जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। सबसे पहली बात कि उन्होंने सोर्स कौन सा यूज़ किया है, उस क्वेश्चन को देने के लिए सोर्स कौन सा यूज़ किया, मतलब कौन सी बुक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो क्वेश्चन लिया है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारी बुक ऐसी हैं, सोर्स ऐसे होते हैं कि एक ही चीज़ के आंसर 2 हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा है, वो कहीं और से पढ़ा है, हमें लगता है वो सही है। तो देखिए, सोर्स पे डिपेंड करता है, उनका जो सोर्स है वो उसी सोर्स के हिसाब से आंसर रखेंगे। सबसे पहली बात आप ये समझिए, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि गलत था और ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिवेट होगा, तो देखिए ये बहुत मुश्किल काम है। 10% ये मान के चलिए कि ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता है ऐसा बार्क करेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता है। तो आपको ये लगता है अगर आंसर गलत है, तो वो उनके सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारे बच्चों ने अगर ये बात कही, अगर ग्रीवियंस किया, आपने मेल किया कि क्वेश्चन गलत थे, तो शायद वो लोग लगे उन्हें सोर्स चेक करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट थी कि चीटिंग हुई है, बिल्कुल चीटिंग हुई है। तो देखिए, आपने वहां ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है। अगर आपको लगता है कि चीटिंग हुई थी, और चीटिंग कैसे कैसे हुई है वो भी मैं बता रहा हूं कि मुझे जो बताया गया है कि चीटिंग के भी सोर्स कितने थे। देखिए, सबसे पहले तो बैग लेकर बच्चे गए हैं अंदर रूम में, दूसरा फ़ोन यूज़ किया है बच्चों ने, और तीसरा सोर्स क्या है कि टाइम कंप्लीट होने के बाद भी बच्चे एग्ज़ाम कंटिन्यू कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। ये 3 चीज़ें मुझे बताई गई हैं कि बैग लेकर गए हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रहे थे, और टाइम आउट होने के बाद भी आप एग्ज़ाम दे रहे थे। तो किस किस को ऐसा अपने सेंटर पे फील हुआ है, तो वो बताएं मुझे। और पहली बात ये, आप लोग ये जो बोल रहे हैं, ये अब बोलने से कोई ही फायदा नहीं है। आपको वहीं ऑब्जेक्शन करना था खड़े होके क्लास में। अगर ऐसा था तो शायद कुछ किया जा सकता था, शायद एग्ज़ाम कैंसिल होता, नई डेट आती, कुछ हो सकता था शायद। अभी कुछ नहीं होगा, ये मान के चलिए, कुछ भी नहीं होगा अभी आपके कहने से। तो भूल जाइए कि चीटिंग की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्योंकि बच्चे ये भी कह रहे हैं मैं आरटीआई डालूंगा। ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट है कि आरटीआई डालो सब लोग, एग्ज़ाम कैंसिल करो, मैं भी करूंगा, एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पास एक ऑप्शन यही रहता है कि आप मेल करें बार्क को, ग्रीवियंस डालें कि चीटिंग हुई है, आपके क्वेश्चन गलत हैं। और ये ध्यान रखिए आप कि आप ऐसा करेंगे आपका टाइम वेस्ट ही है। तो देखिए, ये कोई एसएससी या बैंक नहीं है, इनके एग्ज़ाम नहीं है जो बच्चे लाखों में हों। तो आपकी बात सुनी जाए, कुछ हज़ार बच्चे ही होते हैं, और उनमें से भी कुछ बच्चे 100-150 बच्चे ही ये कदम उठाएंगे, तो कुछ नहीं होना है। 99% आप ये मान के चलिए कि रिज़ल्ट जो तैयार होगा वही होगा।
कुछ भी नहीं होना है, 99% ये चांसेस हैं। तो अब जो हो गया वो हो गया है, आपको बढ़ना है आगे। नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम है, कोई अकेला यही एग्ज़ाम नहीं था, वर्क का ही, जिसका अच्छा हुआ है, अच्छी बात है। आप डीवी के लिए तैयारी करें। बाकी IBPS क्लर्क PO का भी वैकेंसी आ रही है 2021 की। MTS के भी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, तो आप चैनल पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट रीजनिंग, इंग्लिश, GK, जनरल स्टडीज़, ये सब आपको मिलेंगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें और तैयारी करें एग्ज़ाम की, नेक्स्ट एग्ज़ाम की। अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।